जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी जैनी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे क्या, आई थिंक गुरु महाराज तो पूरी संगत को ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज कहते थे कि कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी चला गया, वो भी ब्लेस हो जाएगा। गुरु महाराज के दरबार में जो भी गया वो ब्लेस होके ही आया, चाहे उनको आज पता चले चाहे कुछ टाइम के बाद। बट उनकी ब्लेसिंग्स सबको मिलती हैं। गुरु महाराज सबको इक्वली प्यार करते हैं। उनके लिए कोई ज़्यादा प्यारा या कम प्यारा नहीं है। भगवान हमेशा सबको इक्वली प्यार करते हैं। और जो उनकी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में मुझे मिली, वो वैसे तो हर रोज़ ही एक सत्संग है, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे बहन भाई, उनकी पूरी फैमिली को, सबको ब्लेस किया। और ये जो सत्संग अभी मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरी मम्मा का सत्संग है। एक्चुअली मेरे को गुरु महाराज ने टेलीपैथिकली ये बताया कि तेरी मम्मा के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा था कि समथिंग विल बी रॉन्ग। मेरी सिस्टर मम्मा के पास गई हुई थी। मैंने उसको बोला कि यू स्टे देयर। और वो उस दिन रुकी वहाँ पे। उसने अमृत वेला करने के बाद जब वो सोई, उसने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मम्मा उठी हैं और उनका फेस बिल्कुल स्वेल्ड है। और उसमें उसको पता चला कि मम्मा को हार्ट प्रॉब्लम है। और उसने ये भी देखा कि हम भी ट्रैवल करके वहाँ पे गए हैं। और उसके बाद गुरु महाराज ने बोला, गुरु महाराज का मैसेज आया था कि मम्मा को कि लाल धागे में ओम डालना है। वो मेरी लाल धागे में खंडा डालना है, सॉरी। खंडा डाला मम्मा को। और क्या हुआ कि हमारे घर पे एक डॉग था। और वो यंग डॉग था, हेल्दी था, बिल्कुल ठीक था। और एक बार मम्मा पापा, मेरी जो सिस्टर है, उसके घर जाने वाले थे। नॉर्मली वो उसको लेके नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन वो उनके बिना रह ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो उसको साथ ले जाएंगे। लेकिन वो टैक्सी करके गए, और टैक्सी में जो टैक्सी ड्राइवर था उसने बोला कि मैं विंडोज़ को नीचे ऊपर नहीं करूँगा बिकॉज़ डॉग है, आई डोंट वांट टू ब्रीथ द सेम एयर। और मेरे पापा ने बहुत समझाया। बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत गर्मी थी। और क्या हुआ कि वो डॉग बहुत देर तक जो था वो परेशान होता रहा, तड़पता रहा। लेकिन इतनी गर्मी थी कि जैसे ही मेरे मम्मा पापा सिस्टर के घर पहुँचे, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो उसको वेट के पास ले गए। वहाँ पे लास्ट सांस भरी उसने। और मेरे को गुरु महाराज ने 7 थर्सडे सत्संग करने के लिए बोला था। तो वो जो 7th
थर्सडे था, उस दिन ये हुआ। और जैसे ही मैं सत्संग करके उठी, मेरे को ये मैसेज मिला। मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज ऐसा क्यों हुआ है। तो गुरु महाराज ने मेरे को उसका आंसर भी दिया। गुरु महाराज ने कहा कि जो तेरे को अपना नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, लेकिन इट वाज ये लास्ट ईयर का सत्संग है। और गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट मेरी मम्मा का काटा। और जब वो उसने लास्ट सांस भरी, मेरी मम्मा के गले में जो लाल धागे में खंडा था वो टूट के उसके ऊपर गिर गया। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था, लेकिन इट वाज डेवस्टेटिंग फॉर द होल फैमिली, बिकॉज़ वो डॉग हमारी फैमिली के बहुत क्लोज था। और मेरी मम्मा को, पापा को, भाई को बहुत टाइम लगा उस दुख से उभरने में, लेकिन गुरु महाराज ने उसमें भी बहुत हेल्प की और गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। उनका शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है। गुरु महाराज के जो ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। उनकी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं और हमें अपना दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमें कभी समझ आ भी नहीं पाएगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये रियलिटी है कि भगवान ने हमें चुना, भगवान हमसे बात कर रहे हैं, भगवान हमारी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हैं। बहुत बार मुझे ये ऐसे अनरियल सा वर्ल्ड लगता है, बिकॉज़ पहले हम भगवान की पूजा करते थे लेकिन भगवान हमसे बात तो नहीं करते थे, लेकिन गुरु महाराज ड्रीम दर्शन में या टेलीपैथिकली हमसे जैसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चमत्कार सा ही लगता है। और इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज कैसे हमें हमारी गाइडिंग लाइट बन के हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब हमारा मन घबराता है तो हमें कैसे संभालते हैं, कैसे हमें उठाते हैं गिर जाएं तो। लास्ट ईयर मेरे ग्रैंडफादर की भी डेथ हुई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी, नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती, पहले ऐसे जाती थी अगर घर में किसी की डेथ हुई। और जैसे मेरी नानी बहुत यंग एज में चली गई थी, उस दुख से मैं पहले निकल ही नहीं पा रही थी। बहुत बहुत सालों तक मुझे वो दुख हमेशा से रहता था। एक वॉइड था जो हमेशा से था मेरे हार्ट में। लेकिन घर में जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ था, गुरु महाराज ने मुझे दिखाया कि मेरी नानी उनके साथ है, तब से मेरे को रोना नहीं आता उनके लिए। और जब मेरे ग्रैंडफादर, ही वॉज 90+, बट एक मेमोरीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है, हमारी अटैचमेंट होती है। गुरु महाराज ने उस दुख में से भी निकाला, उसके लिए भी मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। वो हमें लाइफ के सही मायने बताते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। इस संसार में एक इंसान अच्छे कर्म करने के लिए आता है और सिमरन करने के लिए, बिकॉज़ लेकिन हम जब इस संसार में आते हैं, बड़े होते हैं, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और हमारे जो कर्म हैं पिछले जन्म के, वो तो भोगने ही होते हैं, लेकिन आगे कर्म भी हम खराब करने लग जाते हैं, बिकॉज़ ये कलयुग है। लेकिन जब गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, उन्होंने हमें कर्मों का सामना करना सिखाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, और तुम ये भी बताया कि जो हार्डशिप्स तुम फेस कर रहे हो वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। क्योंकि पहले हम हमेशा भगवान को ये बोलते थे कि आप मतलब ऐसा बोलते थे कि हमारे साथ ही ये दुख क्यों। लेकिन गुरु महाराज ने ये बताया कि ये तुम्हारे कर्म हैं। भगवान तो सबसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये हमारे कर्म हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं और हमें याद भी नहीं होता पिछले जन्मों में हमने क्या क्या किया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने कर्मों को संभालो, बाकी तो मैं सब कुछ संभाल ही लूँगा। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, बिकॉज़ उन्होंने कर्मों का सामना करवाया, उन्होंने बहुत संभाला है और संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग।
आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर या फिर बिल्कुल साफ क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।